बस करो अंश भैया, बहुत हो गई पढ़ाई। हाँ यार, खुद को तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाने चले। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो मेरी बहनों? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाने की। अरे जाओ यार, इससे अच्छा तो हम खुद पढ़ लेंगे। क्या बोला तुम दोनों ने? मोना, ये क्या हुआ अंश भैया को? पता नहीं। अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए करोड़ पुराण में एक अलग सजा लिखी हुई है। कैसी सजा? पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों को नरक में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और भजिया बना के सुअरों को खिला दिया जाता है। मम्मी! अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, हम पा देंगे, नहीं, फोड़ेंगे, लड़ेंगे, लीडिंग करेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बच गए। अब तो बिटिया की एग्जाम खत्म हो गई है, क्या सोचे आगे का बिटिया के लिए? मैंने तो सोचा है 11th में अब उसको कॉमर्स दिला के सीए बनाने का। पर मेरा मन तो कह रहा है कि उसे एमबीबीएस करवा के डॉक्टर बनाऊं। पर ये तो हमने सोचा है, बिटिया से भी पूछ ले। कृतिका, हाँ माँ, हाँ पापा, बोलो। कृतिका बेटा तुम्हारी 10th हो गई, अब तुमने आगे का क्या सोचा? बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम सीए बनो और तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम डॉक्टर बनो। इन लोगों ने तो पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्या बनना चाहिए, पर मुझे तो कुछ और बनना है। मैं इन्हें कैसे बताऊं? क्या सोच रही है बेटा, तू क्या बनना चाहती है? वो मम्मी पापा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। क्या? हम तुझे इतना पढ़ा लिखा रहे, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और तुझे डांसर बनना है? मैं चाहूँ तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सकती हूँ मम्मी पापा, लेकिन क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का जिसमें मेरा मन ही ना लगे। हाँ बेटा, तू पढ़ाई के साथ साथ डांस पे भी ध्यान दे और एक बड़ी कोरियोग्राफर बन। मुझे पता था मम्मी पापा आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। आई लव यू मम्मी पापा। चलो मैं जा रहा हूँ। जी ठीक है। पापा आप कहाँ जा रहे हो? अरे इन्हें क्या हुआ? मम्मी पापा को क्या हुआ? बाय भी नहीं करके गए। मम्मी भी मुझसे बात नहीं कर रही है। क्या हुआ इन दोनों को? मम्मी पापा में मुझे रख कर चलती थी, क्या हो रहा है आज इन दोनों को? खुश था ओ पापड़, मुझे भी खाना है। जब मैं घबरा यार फिर से? तब तो अपनाया यार पता नहीं मम्मी पापा सुबह से घर क्यों नहीं आए। था। वो मुझसे नाराज क्यों होंगे? कहीं वो मुझसे तंग तो नहीं आ गए? कहीं वो मुझे गोद लेके पछता तो नहीं रहे? कहीं वो मुझे शादी रंजी वाले के पास वापस तो नहीं भेज देंगे? यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कान्हा जी ही ये सब ठीक कर सकते हैं। आखिर क्यों हुई है बच्ची बेहोश? जानने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। जब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो क्यों पैदा किया मुझे? बाप की जबान चलाती है। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, नहीं रहना मुझे इस घर में। बेटा क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी है? मम्मी वो देखो। अरे वाह, कितनी अच्छी साइकिल है। आप लोग मुझे नई साइकिल कब दिलाओगे? अच्छा तुझे साइकिल चाहिए? चल तेरे पापा से बात करते। हाँ मम्मी चलो। पापा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मुझे नई साइकिल चाहिए। साइकिल? अरे तुम समझाते क्यों नहीं हो इसको? दिला दो ना, एक साइकिल तो मांग रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही नहीं है। प्यार से मना किया, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? जब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो क्यों पैदा किया मुझे? बाप से जबान चलाती है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, नहीं रहना मुझे इस घर में। चले जा और घर आने की कभी सोचना भी मत। अरे आप उसको रोकते क्यों नहीं हो बेटा, रुक जा। अरे मैं ये क्या करने जा रही थी? एक साइकिल के पीछे अपना घर छोड़ने जा रही थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे जाके उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। पापा पापा अगर आपको नींद आ रही तो बेडरूम में जाके सो जाओ। तुम यहाँ? ये सब एक सपना था? क्या हुआ पापा, आपने कुछ बुरा सपना देखा क्या? काफी बुरा सपना था। कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलना बेटा, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? अरे अर्जुन बेटा आ गया। अरे अर्जुन बेटा ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरे बेटा तू आ गया, चल तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी पापा तो सिर्फ अर्जुन भैया से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। यही सही मौका है। अच्छा है मम्मी पापा सो रहे हैं, एल्बम चेक करने का एक यही सही मौका है।
आज मेरे बेटे का बर्थडे था और हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कृतिका, इतनी रात में क्या कर रही बेटा? मम्मी, पापा। और ये एल्बम तेरे पास क्या कर रहा? हाँ, ये तो मैंने अलमारी में रख दी थी। हाँ माँ, वो अब इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। बेटी तुझसे पहले भी हमारा एक बेटा था। लेकिन उसके जन्मदिन पे वो हमें छोड़ के चले गया। छोड़ के चला गया? ऐसा क्यों मम्मी पापा? बेटा वो हुआ यूं कि मोना, तू मुझे कहाँ ले आई है? घर से बहुत दूर। पर क्यों? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। मैं घूम गई तो? नहीं घूमेगी, मैं हूँ ना। और मैं तुझे यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि हम दोनों बहनें गेम खेल सके। तू फिर कोई चाल चल रही है ना मोना? नहीं नहीं, तू तो मेरी प्यारी जुड़वा बहन है। और तुझे छुपन छुपाई खेलना पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तू 100 तक काउंट कर, मैं जाके छुपती हूँ। ओके मोना। 1 2 3 4 5। हमारी दोनों बच्चे कितने समझदार है ना। वो दोनों हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। मोना क्या हुआ, तू हाफ क्यों रही है? वो पीछे एक कुत्ता पड़ गया था। और सोना कहाँ है? मुझे क्या पता, मेरे साथ थोड़ी थी वो। 98 99 100। मोना, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सच कह रही हूँ, सोना मेरे साथ नहीं थी। सोना बेटी कहाँ गई होगी? हमारे सर पे ही मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है। लो, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। अब तो बारिश भी शुरू हो गई। ये मोना कहाँ छुपी होगी? देख मोना, अगर तूने सोना के साथ कुछ किया है तो सच सच बता दे। जब मैं सोना को लेके ही नहीं गई तो मैं उसके साथ कुछ क्या करूँगी? फिर हमारी बच्ची कहाँ गई? अब तो मुझे ठंड लगने लगी है। अब मैं मोना को कैसे ढूंढूंगी? ढूंढने निकली तो मैं भीग जाऊंगी। कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चले गई? नहीं, हमारी बेटी ऐसा थोड़ी करेगी। वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। हो सकता है कि वो आप लोगों से परेशान हो गई हो। ऐसा नहीं होगा। मम्मी पापा भी मेरा वेट कर रहे होंगे। क्या करूं? मोना को ढूंढूं कि घर चली जाऊं? हम तो उसे बड़े प्यार से रखते हैं। अच्छा होगा कि सोना इस घर में वापस आए ना, फिर तो मैं ही इस घर में राज करूंगी। मोना को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी खड़ूस है पर है तो मेरी जुड़वा बहन। मोना को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी खड़ूस है पर है तो मेरी जुड़वा बहन। ए, हट। अंश भैया, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? मोना और मैं छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मोना कहाँ है? वो छुपी हुई है। छुपी हुई नहीं है, घर चली गई है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है, वो चाहती है कि तू खो जाए। मैं नहीं मानती। पर वो जो चाहती थी वो हो जाता अगर मैं नहीं आता यहाँ। थैंक यू अंश भैया। घर चले? चलो। कहाँ होगी मेरी बेटी? बस करो यार मम्मी, कब से सोना की रट लगाए बैठे हो। आपकी एक बेटी यहाँ है ना, तो फिर दूसरी क्यों चाहिए? चुप कर मोना, सोना हमारी बेटी है। तू अपनी बहन के बारे में कैसी बातें कर रही है? अरे सोना बेटा, कहाँ चले गई थी तू? सोना, तू यहाँ पर कैसे? मैं लाया। अंश भैया आप? हाँ, वो सोना और मैं कुछ खाने चले गए थे इसलिए लेट हो गए। गन्नू भैया, मुझे मोना बहुत परेशान करती है। फिक्र मत करो सोना, जो जाल मोना तुम्हें फंसाने के लिए रचेगी उसमें वो खुद फंस जाएगी। तथास्तु। ओए सोना, चल जाके मेरा होमवर्क कर। ठीक है मोना। गन्नू भैया बचा लेना। ये सोना का पैर फर्श पे चिपका क्यों नहीं? मैंने तो सुपर ग्लू लगाया था। अरे ये तो मेरा ही पैर चिपक गया। जय श्री गणेश। हो गया। अब सोना फैन ऑन करने आएगी और इससे करंट लगेगा, मजा आएगा। ये इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? जय श्री गणेश। ले सोना, कोल्ड ड्रिंक पी। थैंक यू मोना, टेस्टी है। छी, मेरे गिलास में मिर्ची कैसे आ गई? जय श्री गणेश। सब्जी ले लो।
आजा रानी, अंदर आजा। सब्जी छोड़ रानी, ये बता आजकल कॉलोनी में चल क्या रहा है? अरे भाभी क्या बताऊँ, आपके पास में जो सोनल भाभी है ना, वो बहुत चालू औरत ये तो सही कहा तुमने। उनकी खुद की लड़की तो 8वीं में फेल हो गई और मुझसे कहती है कि बबीता की लड़की को देखो दिन भर घूमती रहती है, पढ़ाई नहीं करती। बताओ, खुद की लड़की का ध्यान रखती नहीं है और दूसरों की लड़कियों की पूरी खबर रखती है। ये तो तू एकदम सच कह रही है। देखो दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन वो आपके बारे में मुझे कुछ बता रही। क्या कहा उसने मेरे बारे अरे में? रहने दो दीदी, मैं बताऊंगी तो खामखा आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्या करूँगी रिश्ते बना के, तू तो बता रानी। अरे दीदी क्या बताऊं, वो तो मुझसे कह रही थी कि आप सिर्फ पाव पाव भर सब्जी लेते हो। कुछ परेशानी चल रही है क्या आपके घर में? परेशानी तो कुछ भी नहीं चल रही। मैंने भी वही कहा था उनसे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। चल आज सारी सब्जी मेरे यहाँ रख जा, वो चूड़ों के घर आज कुछ भी नहीं जान दूंगी मैं। मुझे तो पता था दीदी, पूरी कॉलोनी में आपका ही दिल सबसे बड़ा है। वो तो है ही। क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? मेरी जॉब छूट गई है। मम्मी कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू पेट में लाती हूँ, बस एक ही रोटी, उसका पेट कैसे भरेगा? ये लो कंगन, इसे गिरवी रख दो और घर का राशन भर लो। पर ये तो तुम्हारे। आप फिक्र मत करो, हम इसे वापस छुड़ा लेंगे। मम्मी बहुत देर हो गई, पापा नहीं आए। बेटा कृतिका, पापा आप आ गए? बेटा देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया। इधर आके बैठ बेटा, क्या लाए हो पापा? तेरे लिए सरप्राइज है बेटा। क्या पापा? मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट शूज लेके आया हूँ। पापा ये तो मेरे फेवरेट शूज हैं। और पापा घर में तो पैसे ही नहीं थे ना। वहाँ पर बैठ बेटा, बताता हूँ। और ये तुम्हारे कंगन। और आप सामान किसके पैसे का लाए? रास्ते में मुझे ऑफिस से फोन आया था और मुझे वहाँ बुलाया था। क्यों? वहाँ जाके मेरा स्वागत हुआ और वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन? किसा प्रमोशन? मुझे मैनेजिंग हेड बना दिया गया है। वाह पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। सोना मोना, मुझे तुम दोनों से कुछ अर्जेंट बात करनी है। बस 1 मिनट भैया, गेम खत्म ही होने वाला है। हाँ भैया, मैं भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, फिर आपकी बात आराम से सुनूंगी। अगर तुम दोनों को वो बात पता नहीं चली तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। मार मार मार! अकबर को महाराणा प्रताप ने बहुत मारा। अभी तुम दोनों को मेरी बात सीरियस नहीं लग रही है, पर अगर वो इस घर में आ गया तो इस घर की काया पलट जाएगी। क्या? पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो तुम्हें उसके इस घर में आने के बाद ही पता चलेगा। किसके आने के बाद? हाँ भैया, अब आप हमें सस्पेंस में मत रखो। हाँ जी भैया, बताओ भी। मैं तुम दोनों का सगा भाई हूँ, कजिन नहीं। क्या? और तुम दोनों का एक नहीं 2 भाई है। दूसरा भाई वो कौन है? मेरा जुड़वा भाई वंश। मैं घंटे से एयरपोर्ट में इंतजार कर रहा हूँ, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया? क्या? अंश भैया का जुड़वा भाई वंश? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम कौन? इस घर का मालिक। पर ये घर तो हमने किसी और से रेंट पे लिया था। हाँ, पर अब ये घर मेरा है, हटो यहाँ से। यहाँ आसपास कोई मेडिकल है क्या? हाँ, पास में ही है। ठीक है। ओह शिट, मुझे घर जाना है, पापा चिल्लाएंगे। हम कैसे मान ले ये घर तुम्हारा है? अपने पुराने मालिक को फोन लगा के पूछ लो। पापा ये तो। रुक जा बेटा, और अब से 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इनका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है और ये तुम क्या कह रहे हो कि 5,000 ज्यादा देने पड़ेंगे? पापा मैंने इसे। 5,000 ज्यादा दोगे तो इस घर में रह पाओगे, नहीं तो सामान समझ लो अपना। ऐसा मत करो बेटा, 5,000 रुपए ज्यादा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पापा। तो ठीक है, अगर 5,000 ज्यादा नहीं दोगे तो जब तक मैं इंडिया में हूँ तब तक आप लोगों के घर पे रहूंगा। ठीक है बेटा। पापा मैं इसे जानती हूँ, ये। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव चतुरपुर की, जहां कोई भी चतुर नहीं है। और ये है सलोनी, जो चंदू के प्यार में पागल है। इसकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके घर वालों को 10वीं पास दूल्हा चाहिए। अब इस सीधी सादी लड़की को कौन बताए कि चंदू से 10 साल में भी 10वीं पास नहीं हुई। चंदू और सलोनी चतुरपुर के लव बर्ड्स हैं। किताब लाई मेरी। और ये है चंदू, चतुरपुर का गुंडा और सलोनी का लवर बॉय। शादी तो इसने भी नहीं की क्योंकि इसके घर वालों को भी 10वीं पास दुल्हन चाहिए और ये दोनों एक दूसरे के सिवा किसी से शादी करेंगे नहीं। ओए चंदू, अभी तक मैडम नहीं आई? डर गई होगी महारे से। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना 10वीं पास ही कर ली जाए, इसलिए ये दोनों आए हैं मिस एमा के पास में, ताकि वो इन दोनों को 10वीं पास करके शादी करवा पाए, जो कि इतना आसान भी नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें 10वीं की मस्ती। अच्छा, तो आप दोनों हैं चतुरपुर के लव बर्ड्स, चंदू एंड सलोनी? जी मैडम जी। 10वीं में 10 बार फेल हो गए। हे मैडम जी। मोना, मोना तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? बता बहन। कुछ नहीं हुआ है, मुझे अकेला छोड़ दे। तुझे जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता मोना, मैं हूँ ना, मैं तेरी हेल्प करूंगी। तू नहीं कर पाएगी, एक बार बोल के तो देख मोना। मेरे सारे
सारे दोस्त केदारनाथ जा रहे हैं और एक इंसान का खर्चा 20,000 रुपए आ रहा है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं मोना तू रो मत, मैं कुछ करती हूँ। ले मोना, ये क्या है? ये मेरी 3 साल की सेविंग्स है। 21-22 कुछ होंगे, तेरा काम हो जाएगा। पर तूने कितनी मेहनत से जोड़े होंगे ये पैसे? मैंने हम दोनों के लिए जोड़े थे, फिर से जोड़ लूंगी। अब रोना बंद कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। मेरी जुड़वा बहन सोना कितनी मासूम है। 4 आंसू टपकाने में मुझे अपने 3 साल की सेविंग्स दे दी। अब 2 महीने तक दारू और सिगरेट का खर्चा निकल जाएगा।